बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ान अल्लाह का एक ऐसा कलाम है जिसको ना किसी ने लिखा है और ना किसी ने बनाया है, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से भेजा गया है। एक अज़ीम तोहफ़ा है ताकि इस पाक कलाम के ज़रिए मुसलमानों को मस्जिद में नमाज के लिए इकट्ठा किया जा सके। इसी वजह से हर मस्जिद में 5 वक्त की अज़ान दी जाती है। लेकिन आज भारत में कुछ लोगों की वजह से हर जगह अज़ान पर तराज़ हो रहा है, और ना सिर्फ अज़ान पर बल्कि मुसलमानों से जुड़ी हर चीज़ पर, फिर चाहे वो हिजाब हो या हर चीज़ पर उंगलियां ही उठाई जा रही है। प्यारे दोस्तों, ये लोग शायद इस बात को भूल गए हैं कि जब अल्लाह का अज़ाब आता है तो फिर अल्लाह इंसानों को संभालने का मौका नहीं देता और उनको तबाह और बर्बाद कर देता है। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही एक शख्स के बारे में बताने वाले हैं जो अज़ान से इस कदर नफ़रत किया करता था कि एक मर्तबा एक शख्स ने अज़ान देने वालों को गाली दी और उसे ज़ोरदार थप्पड़ रसीद किया। फिर दोस्तों, उसके साथ क्या हुआ सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लिहाजा हमारे साथ वीडियो को आखिर तक देखें। प्यारे दोस्तों, कुछ वक्त पहले की बात है कि एक इलाके में एक बड़ा ऑफिसर था जिसका एक हिंदू मुस्लिम इलाके में तबादील हो गया था। उसको वहाँ रहने के लिए जो रिहाइश मिली थी, यानी जो घर मिला था, उसके साथ ही एक मस्जिद थी जिसके अंदर दिन में 5 वक्त की अज़ान दी जाती थी। एक दिन वो ऑफिसर सो रहा था कि फ़जर की अज़ान होने लगी, यानी उस शख्स के कान में अज़ान दी जाने लगी, जिससे उसकी आंखें खुल गई और वो अपनी नींद ख़राब होने की वजह से वो शख्स शदीद गुस्से में आ गया। अगली सुबह उसने मस्जिद में अज़ान देने वाले मौज़्ज़िन को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि कल सुबह की अज़ान तुम लाउडस्पीकर में मत देना, क्योंकि मेरा घर मस्जिद के बिल्कुल करीब है और जब तुम अज़ान देते हो तो इससे मेरी नींद में खुलल पैदा होती है, यानी कि मेरी नींद ख़राब हो जाती है। दोस्तों, ऑफिसर की ये सब बातें सुनने के बाद मौज़्ज़िन ने कहा, तो अल्लाह का कलाम है जिसे सुनकर इंसानों को सुकून मिलता है। अगर मैं सुबह की अज़ान लाउडस्पीकर में नहीं दूंगा तो बुज़ुर्ग है जिनकी आंखें नहीं खुलती, तो वो कैसे उठेंगे? और यही नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास घड़ी नहीं है और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको टाइम देखना नहीं आता। तो ऐसे लोग अज़ान की आवाज़ कैसे सुनेंगे और कैसे उठेंगे? मस्जिद में आकर नमाज अदा करते हैं, लिहाजा आप भी सुबह जल्दी उठने की कोशिश किया करें, इससे आपको भी फ़ायदा होगा। सुबह उठकर आप बहुत सारे काम अंजाम दे सकते हैं, जैसे कि सुबह जल्दी उठकर आप वॉकिंग करें और वर्जिश कर सकते हैं। इससे आपका जिस्म तवाना रहेगा और आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी। दोस्तों, ये ऑफिसर मुसलमानों के बारे में तरह तरह की बातें सुनकर उनके शदीद नफ़रत करने लगा था और इस बात से मौज़्ज़िन की बात सुनकर कहने लगा कि मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। ख़बरदार, अगर कल सुबह अगर तुमने स्पीकर में अज़ान दी तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, इस तरह उस ऑफिसर ने मौज़्ज़िन को धमका कर वहाँ से भेज दिया, लेकिन मौज़्ज़िन ने भी ऑफिसर की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लिहाजा अगली सुबह मौज़्ज़िन ने फिर से मस्जिद में लाउडस्पीकर में अज़ान दी और जैसे ही अज़ान की आवाज़ उस ऑफिसर के कानों में गई तो वो गुस्से में लाल पीला हो गया और फ़ौरन उस मौज़्ज़िन के पास गया और उसे बुरा भला कहने लगा। दोस्तों, सिर्फ यही नहीं बल्कि शदीद गुस्से की हालत में उस ऑफिसर ने मौज़्ज़िन को गालियां दी और उसे ज़ोरदार थप्पड़ भी रसीद कर दिया और कहने लगा कि कल कितना समझाया था कि सुबह के वक्त अज़ान से मेरी नींद ख़राब होती है, इसलिए लाउडस्पीकर में अज़ान मत देना, मगर तुमने मेरी एक बात भी गौर से नहीं सुनी। दोस्तों, ये महन उस शख्स को कुछ कहता भी तो क्या कहता। ऑफिसर ने इस रवैये के बाद मौज़्ज़िन रोने लगा और दिल ही दिल में दुआ करने लगा कि ए अल्लाह, आज इस तेरे कलाम पढ़ने वाले यानी अज़ान देने वाले पर जुल्म किया है, बेहतर ही अपने अज़ाब में मुब्तला कर दे और इसे ऐसी सज़ा दे कि इसकी अक्ल ठिकाने लग जाए। दोस्तों, मौज़्ज़िन की आवाज़ जैसे ही अल्लाह की बारगाह में पहुंची तो अल्लाह ने मौज़्ज़िन की दुआ कबूल कर ली और उसी दिन ऑफिसर अपनी सज़ा नाजिल कर दी, यानी उसी रात अल्लाह की पकड़ ने उसे आकर पकड़ लिया। जिस दिन उस ऑफिसर ने अज़ान देने वाले मौज़्ज़िन को थप्पड़ मारा था, उसी रात जब वो सोया, सुबह ना देखा,
यानी सुबह उसकी आंख ना खुली। इसकी वजह ये थी कि उसका जिस्म एक साइड से पैरालाइज हो चुका था। दोस्तों, इसके बाद उस ऑफिसर का बहुत ही जगहों पर इलाज करवाया गया, लेकिन कहीं से भी इसका इलाज ना हो सका। लिहाजा दफ्तर वालों ने उसकी ये हालत देखकर उसे नौकरी से निकाल दिया। अब उसके घर में रिश्वत की जो भरी रकम आती थी वो भी आना बंद हो गई। अब सारा दिन ऐसे ही बिस्तर पर पड़ा रहता था और अपनी बीवी से लड़ाई झगड़ा करता रहता था। इसके बाद एक दिन ऐसा आया कि उसकी बीवी सबसे तंग आकर बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई और उसी दौरान उस शख्स को दूसरा हिस्सा भी पैरालाइज हो गया। अब उसका पूरा जिस्म एक तरह से बेजान हो चुका था। चूँकि एक दिन उस शख्स का बड़ा भाई आया और उसको अपने साथ ले गया, लेकिन जैसे ही उसका बड़ा भाई अपने घर में आया, बड़े भाई की बीवी ने फसाद बर्पा कर दिया, जिससे तंग आकर उसके बड़े भाई ने उसे उठाया और रोड के किनारे फेंक दिया। दोस्तों, अब रोड पर पड़े पड़े तेज़ धूप और गर्मी में रहता और उसकी आंखें आंसू जारी थे। एक दिन उसी मौज़िन का गुज़र उस रास्ते से हुआ जिसे ऑफिसर ने थप्पड़ मारा था। मौज़िन ने जब उसे देखा तो फ़ौरन पहचान लिया कि ये तो वही ऑफिसर है। जिसके बाद वो मौज़िन उसके पास आया और करीब से उसका हाल देखने लगा। दोस्तों, मौज़िन को उसकी हालत पर तरस आ गया और वहाँ से उठकर अपने साथ घर ले गया। अब ये मौज़िन उसकी खूब देखभाल करता और कुरान की आयतें पढ़ कर दम करता, यहाँ तक कि उसके कान में अजान भी दिया करता था। जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो शख्स ठीक होने लगा। और फिर एक दिन ऐसा भी आया जब ऑफिसर मुकम्मल तौर पर साहब ठीक हो गया। अब वो शख्स मौज़िन से हाथ जोड़कर अपने किए की माफ़ी मांगने लगा, जिस पर मौज़िन ने कहा कि ए शख्स, तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर तुम्हें माफ़ी मांगना है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगो। बेशक वही अल्लाह है जो माफ़ करने वाला है और बेशक मेहरबान, बहुत मेहरबान है। दोस्तों, मौज़िन की बात सुनकर वो शख्स अल्लाह की बारगाह में रो रो कर माफ़ी मांगने लगा, जिसके बाद अल्लाह ने उस ऑफिसर को ईमान की दौलत से मालामाल कर दिया और वो शख्स मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, हमें चाहिए कि हर वक्त अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहे और सीधे रास्ते पर चलने की दुआ करते रहे। अल्लाह हम सब से राज़ी होकर हमें माफ़ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। सबको ईमान की रोशनी मिले और हमारा ख़ात्मा मिल ईमान पर करे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अगर आप सबको आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ये मालूमात तमाम लोगों तक, आपके दोस्तों तक, आपके तमाम घर वालों तक पहुँचे और वो भी इसे सुनकर अपना ईमान ताज़ा करें। जज़ाकल्लाहु खैर।